हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए और अपने छोटे या बड़े भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 20 सितंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकें। और आपने यदि आईटीआई के वीडियो नहीं देखे होंगे मैंने जो बनाए वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा। और करंट अफेयर की जो पुरानी क्लासेस है वह भी नहीं देखेंगी तो वह भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है, यानी कि अपनी धरोहर है, सरकारी इमारत या फिर जो भी हमारी धरोहर है उसकी देख रेख, उसकी सुरक्षा करना पर्यटन नीति की घोषणा की है। बात कर लेते हैं गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद, उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और सोलर ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है पूरे भारत देश में। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी जो बीजेपी पार्टी से है। और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 160 साल पुराना सपना पूरा हुआ है। कितना? 160 वर्ष पुराना। तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब यह कोसी नदी पर यह रेल महासेतु बना है। तो यह कोसी नदी कहाँ पर है? तो यह बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। इससे एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वह क्वेश्चन का आंसर है कि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इस नदी में जब बाढ़ आती है तो बिहार में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ पर राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य में 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश नामक ऐप लॉन्च किया है। यहाँ की जो 3 क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके लिए यह शब्दकोश नामक ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है यहाँ पर बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और जो दार्जिलिंग की चाय है वह भी उत्तराखंड की ही है और दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर बैकियाई बागवानी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बैकियाई बागवानी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हाल ही में कहाँ पर बैकयार्ड, सॉरी ये बैकियाई नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में यह बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और यह किया किसने है? तो जम्मू कश्मीर के बागवानी
विभाग ने यह कार्यक्रम शुरू किया है? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू ही है, जम्मू और कश्मीर। एक तो गर्मी में जम्मू होती है और ठंड के समय में कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर। तो जम्मू होती है समर में और विंटर में होती है श्रीनगर। और यहाँ पर उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले जम्मू कश्मीर एक अलग ही राज्य हुआ करता था, इसका एक अलग ही संविधान था 370 अनुच्छेद के तहत, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसमें से एक जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या है? लेह है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। क्या होता है? केसर, जो लाल रंग का होता है, इस तरीके से वह केसर होता है। केसर की खेती की जाती है। केसर बहुत ही महंगा होता है। और सेब की खेती कहाँ पर होती है? तो सेब की खेती भी जम्मू कश्मीर में ही होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कप और उबेर कप। यह बैडमिंटन के क्षेत्र में खेले जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसे वर्ष 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कौन सा? बैडमिंटन के क्षेत्र में खेले जाने वाली। और इसकी स्थापना की गई थी सन 1957 में। कब? 1957 में। और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में यह प्रतियोगिता होती थी, लेकिन 1984 से 84 से इसे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2021 तक के लिए इसे स्थगित कर दिया। यह अभी 2020 में होना था, लास्ट टाइम 2018 में हुआ था, लेकिन इसे कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत से अभी बैडमिंटन की बेस्ट खिलाड़ी है पीवी सिंधु। कौन है? पुलेला गोपीचंद सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसा त्रोरे का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माली गणराज्य। माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हुआ है अभी हाल ही में। यही है माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बात कर लेते हैं माली गणराज्य की। तो माली गणराज्य की राजधानी है बमाको। क्या है? बमाको। और यह एक अफ्रीकन देश है और इसकी मुद्रा है अफ्रीकन फ्रैंक। क्या है? अफ्रीकन फ्रैंक इस देश की मुद्रा है। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम बौबकार। कौन है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट? इब्राहिम बौबकार। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है सिडबी। कौन है? सिडबी यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम है मोडीबो सिडबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन ने किस देश की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत में टाइटन कंपनी ने उसकी पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की है। और यह किसके साथ मिलकर? तो एसबीआई बैंक के साथ मिलकर कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की है। यही है वह घड़ी जो टाइटन ने लॉन्च की है, भारत में पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी। अब इसके द्वारा, घड़ी के द्वारा लोग आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसका नाम रखा जाएगा टाइटन पे। क्या? टाइटन पे। और जो भी व्यक्ति इस घड़ी का उपयोग करता है वो उसके पास एसबीआई का यूनो ऐप होना ज़रूरी है। यूनो ऐप के द्वारा आसानी से वह कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइटन की। तो टाइटन की स्थापना की गई थी सन 1949 में। कब? 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी मातृ कंपनी है टाटा समूह। कौन सी है? टाटा समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे वैश्विक
आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम वेंकैया नायडू। हमारे प्रेजेंट टाइम के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसमें कोरोना वायरस महामारी को लेकर भी बात की गई कि आयुर्वेदिक तरीके से कोरोना वायरस महामारी से कैसे बचा जाए और हम कैसे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा, और यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कोई जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाल ही में किस देश ने G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की है। वैसे तो हर बार ही G20 की जो भी बैठक होती है वह सऊदी अरब में ही होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है सऊदी अरब में। अब बात कर लेते हैं G20 की। तो G20 में देश है 19। कितने देश है? 19। वैसे नॉर्मल तरीके से सोचे या कोई भी व्यक्ति आंसर देगा इसका तो बोलेगा कि 20 देश होंगे, लेकिन इसमें 20 देश नहीं है, मात्र 19 देश है और एक संघ है, एक संघ और 19 देश। तो ऐसा इसका नाम रखा गया है G20। G20 की स्थापना की गई थी सन 1999 में। कब? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन? शिंजो आबे जी। शिंजो आबे इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पर मुद्रा चलती है रियाल। क्या? रियाल मुद्रा है रियाल, और यहाँ पर युवराज हैं शाहजादा मोहम्मद। कौन है? शाहजादा मोहम्मद यहाँ के युवराज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई मास्टर रोल लॉन्च किया है? अब यह ई मास्टर रोल लॉन्च क्यों किया है? तो यह ई मास्टर रोल लॉन्च किया है कहाँ पर? उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यह ई मास्टर रोल लॉन्च क्यों किया है? तो जो भी यहाँ के मजदूर हैं उनके भुगतान करने में जो देरी होती है वह देरी ना हो, इसी के लिए यह ई मास्टर रोल लॉन्च किया है उड़ीसा में। तो अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है गणेशी लाल, और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।